आदाब नाजरीन, मैं हूं शहजाद अहमद। आप देख रहे हैं आपकी आवाज़। दिल्ली के निज़ामुद्दीन स्थित तबलीगी जमात के अमीर मौलाना साद की कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आई है। ये जानकारी मौलाना साद के वकील ने दी है। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच के कहने पर मौलाना साद का कोरोना टेस्ट करवाया गया था। वहीं अब मौलाना साद कल क्राइम ब्रांच के सामने पेश हो सकते हैं। मीडिया से हुई बातचीत में मौलाना साद ने कहा था, दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने मेरे बेटे की मौजूदगी में घर की तलाशी भी ली है, साथ ही मुझे कोरोना जांच कराने को कहा था। हम कोरोना वायरस की जांच करा चुके हैं। जांच रिपोर्ट की जानकारी दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच को दी जाएगी। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच जो कह रही है, हम उन सब का पालन कर रहे हैं। वहीं क्राइम ब्रांच के अधिकारियों का कहना है कि फिलहाल उनका इरादा मौलाना को गिरफ्तार करने का नहीं है। सबसे पहले वे मौलाना से जांच में सहयोग चाहते हैं। मौलाना ने जो भी दावे किए हैं, क्राइम ब्रांच उन तमाम दावों के बारे में उनसे विस्तार से पूछताछ करना चाहती है। 100 से भी ज़्यादा सवाल क्राइम ब्रांच ने तैयार किए हैं। अधिकारियों का कहना है कि मौलाना की ओर से कहा जाता रहा है कि वे दिल्ली में ही हैं। क्राइम ब्रांच भी ये मानती है कि वे दिल्ली में ही हैं। नफरतों से भरे माहौल में भी इंसानियत जिंदा है, जिसकी जीती जागती तस्वीर खीरी ज़िले में देखने को मिली। यहाँ एक मुस्लिम महिला ने रमज़ान के बाबरकत महीने में अपना रोज़ा तोड़कर एक हिंदू युवक को खून डोनेट कर उसकी जान बचाई है। शहर के मोहल्ला मिश्राना के रहने वाले विजय कुमार रस्तोगी की हालत अचानक ख़राब हो गई, जिसकी वजह से उन्हें ज़िला अस्पताल लाया गया, जहाँ उन्हें ब्लड की सख्त ज़रूरत बताई गई। विजय को पॉजिटिव ब्लड की ज़रूरत थी। ब्लड बैंक में भी इस ग्रुप का खून ना होने की वजह से परेशानी मज़ीद बढ़ गई, जिसके चलते परिजन बदहवास भटकने लगे कि ब्लड बैंक में काम करने वाले सुशांत सिंह मिल गए। सुशांत ने भगत सिंह निस्वार्थ सेवा समिति चलाने वाले जसपाल सिंह पाल से संपर्क किया। जसपाल ने समाज सेवी और सपा नेत्री तृप्ति अवस्थी से संपर्क किया। तृप्ति के संपर्क में हिदायत नगर की अलीशा खान थी, जिनका ओ पॉजिटिव ब्लड ग्रुप है। इन लोगों ने अलीशा से संपर्क किया और अपनी परेशानी बताई। ब्लड डोनेट करने की अपील पर पहले तो अलीशा ने रोज़े का हवाला दिया, लेकिन जब उन्हें मरीज की हालत का पता चला तो वे फ़ौरन राज़ी हो गईं। इंसानियत का तकाजा यही था कि रोज़ा तोड़कर मरीज़ की जान बचाई जाए। अलीशा ने अपना ब्लड डोनेट किया, जो विजय रस्तोगी को चढ़ाया गया। विजय की हालत अब ठीक बताई जा रही है। दूसरी तरफ इस नेक काम के लिए अलीशा की हर तरफ प्रशंसा हो रही है। एक तरफ लोग रमज़ान में नफ़रत फैला रहे हैं, तो दूसरी तरफ अलीशा खान जैसी महिला और पुरुष करुणा, स्नेह, प्रेम, भाईचारा और इंसानियत का झंडा बुलंद किए हुए हैं। यही असल हिंदुस्तान है। देश में कोरोना वायरस के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। कोरोना संक्रमितों की संख्या 27,000 के करीब पहुंच चुकी है। अब तक 800 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। दिल्ली सरकार के मुताबिक बीते महीने दिल्ली में हुए तबलीगी जमात के कार्यक्रम के बाद कोरोना के मामले तेज़ी से सामने आए थे। जमात से जुड़े सैकड़ों लोग कोरोना संक्रमित पाए गए थे। उनको क्वारंटीन कर इलाज किया गया। उनमें से कुछ ठीक हो चुके हैं और अब वे दूसरे मरीजों की जान बचाने के लिए अपना ब्लड प्लाज्मा दान कर रहे हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अपील की थी कि कोरोना से ठीक हो चुके मरीज अपना प्लाज्मा डोनेट करें, जिसके बाद सुल्तानपुरी सेंटर में कोरोना से ठीक हो चुके 4 जमात के सदस्यों ने अपना प्लाज्मा डोनेट किया। सूत्रों के अनुसार ठीक हो चुके 300 से ज़्यादा तबलीगी जमात के सदस्यों ने प्लाज्मा देने के लिए दिल्ली सरकार के कंसेंट फॉर्म पर दस्तखत किए हैं। देश में जारी कोरोना के कहर के बीच आगरा के क्वारंटीन सेंटर से निहायत चिंताजनक और चौंका देने वाली तस्वीरें और वीडियो सामने आए हैं। वीडियो को देखकर प्रशासन की बदइंतजामी की झलक आपको साफ देखने को मिलेगी। आगरा मथुरा रोड पर बनाए गए इस क्वारंटीन सेंटर की शर्मनाक तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। यहाँ क्वारंटीन किए गए लोगों को जानवरों की तरह सामने से खाने का सामान फेंका जा रहा है और सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ रही हैं। देखिए एनडीटीवी की ये रिपोर्ट। खाने पीने का सामान गेट के बाहर रख दिया गया है। गेट बंद है और क्वारंटीन में जिन लोगों को रखा गया है उन्हें किसी तरह से ये उठाना पड़ रहा है। सबको खाना और पानी मिलना भी मुश्किल दिख रहा है। आगरा में कोरोना के अब तक 371 मामले सामने आए हैं। उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा कोरोना के मामले आगरा से ही आए हैं। शिकायतों के बारे में मेरे द्वारा स्थलीय निरीक्षण किया गया। सुबह भी निरीक्षण किया गया था। हम सारी व्यवस्थाएं ठीक करा दी गई हैं।
जो गैप रहा है और जो शिकायत आई थी उसके संबंध में मुख्य विकास अधिकारी को अलग से रिस्पांसिबिलिटी फिक्स करने के लिए आदेशित किया गया है। अलग से जब टीम बनाई गई थी किसकी कमी रही उसको वह देख लें और एक रिपोर्ट प्रस्तुत कर दें ताकि हम उसमें रिस्पांसिबिलिटी फिक्स कर सकें। आगे से टीम को कहा गया है कि ठीक से कार्य करें और इस तरह की शिकायतें दोबारा न आए। चलिए, कम से कम आगरा के डीएम ने अपनी गलती मानी है, चाहे जिस अधिकारी की भी गलती हो। और इस वक्त हमारे साथ कमाल खान है हमारे साथ। कमाल, क्या कहेंगे? बहुत ही दिल तोड़ने वाली और शर्मनाक तस्वीरें हैं ये। हाँ बिल्कुल, क्योंकि थोड़ा ये बहुत इनह्यूमन है और किसी की भी डिग्निटी के खिलाफ है। खाना उसको जंगले के बाहर रख देना और इन लोगों के लिए इसलिए भी ठीक नहीं है। जैसे एक साहब उसमें दिख रहे हैं, वो बिस्किट के पैकेट फेंक रहे हैं। फेंक के किसी को भी देना उसकी डिग्निटी के खिलाफ है, किसी इंसान को खाना फेंक के देना। और दूसरे क्या है कि इनके लिए ये भी नुकसानदेह है कि इतने लोग भीड़ लगा के टूट पड़ रहे हैं पानी के ऊपर। पानी जंगले के बाहर रखा है, अंदर नहीं दिया गया, बोतलें कोई रख के चला गया। अब इतने सारे लोग सोशल डिस्टेंसिंग के जो नियम कानून है वो तोड़ करके एक दूसरे के ऊपर टूट पड़ रहे हैं पानी लेने के लिए, बिस्किट लेने के लिए। तो ये उनकी डिग्निटी के खिलाफ है, ये उनकी सेहत के लिए अच्छा नहीं है और ये इनह्यूमन है। लेकिन जब ये वीडियोस सामने आए तो डीएम का कहना है कि वहां 2 बार वो दौरा लगा चुके हैं। इसकी जांच करने के लिए उन्होंने सीडीओ को जिम्मेदारी दे दी है और कहा है कि इसकी जिम्मेदारी फिक्स की जाए कि कौन इसके लिए जिम्मेदार हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। और उनका कहना है कि जो भी कमियां थी इस सेंटर में जहां लोग क्वारंटीन किए गए हैं, अब उसको दूर कर लिया गया है। एक और छोटा सा जवाब चाहेंगे कमाल, इस तरह की जब तस्वीरें आती हैं तो जो लोग जिनको शायद हो सकता है इस तरह के सिम्टम्स दिखते हैं तो वो ज़्यादा डर जाते हैं कि कोरोना के इलाज के लिए जाएं भी नहीं, मतलब छिपाने की जो भी खबरें आती हैं, ये इस तरह की तस्वीरें उनको बढ़ावा भी देती हैं। हाँ बिल्कुल, बहुत जगह से इस तरह के लोग वीडियो बना बना के भेज रहे हैं जिसमें वो क्वारंटीन सेंटर में खाने पीने और बदइंतजामी की शिकायत कर रहे हैं, जहां उनका कहना है डॉक्टर नहीं आ रहे हैं, खाने पीने का इंतजाम नहीं है, टॉयलेट्स गंदे हैं। ऐसी बहुत सारी वीडियो बना के अलग अलग जगहों से लोग सोशल मीडिया पे वो अपलोड कर रहे हैं, क्योंकि उनको लगता है कि शायद उनकी तस्वीरें बाहर आएंगी तो कुछ कार्रवाई होगी। तो उसकी वजह से लोग और डर जाते हैं जब इस तरह का चीजें देखते हैं या बदइंतजामी देखते हैं। अब ये हो सकता है कि सारी जगह बदइंतजामी नहीं होगी, बहुत सारी जगह अच्छा इंतजाम भी होगा। हमने लखनऊ में ही देखा कि यहाँ पे जो मजदूर आए थे उनको क्वारंटीन करने के लिए जो जगह दी गई थी वो बिल्कुल 5 स्टार टाइप जगह थी। यहाँ जो मेडिकल स्टाफ क्वारंटीन किया गया है वो यहाँ 5 स्टार होटल्स में रखा गया है। लेकिन बहुत जगह से ऐसी तस्वीरें आती हैं जो डरावनी होती हैं। बिल्कुल कमाल, आपका इन सब पूरी जानकारी के लिए बेहद। चाइना से खरीदी जा रही रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट किट 3 गुना ज्यादा कीमत पर खरीदी जा रही हैं, जिसको लेकर सवाल उठने लगे हैं। 245 रुपए की कीमत वाली किट 600 रुपए में खरीदी जा रही है। इस मामले का खुलासा तब हुआ जब डिस्ट्रीब्यूटर और भारत की ओर से किट आयात करने वाले के बीच कानूनी विवाद हो गया। इस बीच खबर मिल रही है कि चाइनीज किट के लिए सरकार को 3 गुना अधिक कीमत चुकानी पड़ रही है। सरकार को यह किट एक भारतीय डिस्ट्रीब्यूटर ने बेची है। किट्स की गुणवत्ता पर पहले ही सवाल उठाए जा चुके हैं। राजस्थान सरकार इस किट को रिजेक्ट कर चुकी है। अन्य राज्यों ने भी इसकी गुणवत्ता पर सवाल उठाए हैं। आज बस इतना ही। देखते रहिए आपकी आवाज़। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर भी कीजिए। शुक्रिया।